अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, 1989 में एक ही कहानी पर बनने वाली दो पंजाबी फिल्मों बारिश और पानी में से किसका पलड़ा भारी रहा? क्या वाकई इन फिल्मों में असल मुकाबला कविता और बाबरा शरीफ की उरियानियत के दरमियान हुआ, जिन्होंने अपने जिस्म की खूब खुलकर नुमाइश की? फिल्म इंडस्ट्री में मुकाबलेबाजी और भेड़ चाल का रुझान भी फिल्म मेकर्स के दरमियान हमेशा से रहा है। एक ही कहानी पर मबनी या मिलती जुलती कहानी पर बड़ी कास्ट को लेकर फिल्में बनती रहीं और ऐसी फिल्मों की कामयाबी का तनासुब भी बहुत कम रहा। मुकाबलेबाजी का शिकार होकर कई बहुत मयारी फिल्में भी नाकामी का शिकार हुईं। हालांकि अगर इन्हें अलग अलग नुमाइश के लिए पेश किया जाता तो रिजल्ट मुख्तलिफ भी हो सकता था। मुकाबले की फिजा हर कीमत पर कामयाबी हासिल करने के चक्रव्यूह में आई तो फिर ऐसा भी हुआ कि बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइंस को लेकर इन्हें मुंह मांगा मुआवजा दिया गया और इनके जिस्म की खुलकर नुमाइश करवाई जाती रही। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। आज आपकी खिदमत में दो ऐसी ही फिल्मों का अहवाल बयान करने जा रहा हूं जो 1989 में एक ही रोज आमने सामने सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। एक ही कहानी, एक जैसे मनाजिर और अपने नाम की निस्बत से बरसात के पानी में अपने जिस्म की खुलकर नुमाइश करती हुई फिल्मी हीरोइंस। जिदबाजी और मुकाबले पर बनाई गई ये फिल्में थीं बारिश और पानी। फिल्में अपनी कहानी, मंजरनामे, अदाकारी, मौसीकी और डायरेक्शन के एतबार से काफी अच्छी थी, मगर इन दोनों फिल्मों को देखकर ये अंदाजा हुआ कि फिल्म मेकर्स असल मुकाबला शायद फिल्म बनाकर बिजनेस की दौड़ जीतने की वजह से नहीं बल्कि कविता और बाबरा शरीफ के दरमियान बारिश में भीगकर अपना अंग अंग दिखाने का मुकाबला करवाना था। दोनों ही फिल्मी हीरोइंस ने बहुत बेबाकाना अंदाज में अपने जिस्मानी अज़ा को कैमरे के सामने पेश किया। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म बारिश की, जिसके फिल्म साज अब्दुल गफूर चौधरी थे, जिन्होंने खुद भी फिल्म में पुलिस ऑफिसर का बड़ा किरदार अदा किया। मगर अब्दुल गफूर का शुमार भी ऐसे ही फिल्म मेकर्स और अदाकारों की फहरिस्त में किया जाता है जिन्होंने अपना सरमाया तो फिल्मों पर बहुत लगाया, मगर अच्छे अदाकार की हैसियत से वो अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। बारिश के मुसन्निफ सैयद नूर, आकाश परवेज खान, फाइट इंस्ट्रक्टर जहांगीर मुगल, मौसीकार एम मशरफ और हदायतकार अल्ताफ हुसैन थे, जबकि फिल्म की कास्ट में जावेद शेख, बाबरा शरीफ, इजहार काजी, खुशबू, नगमा, मुस्तफा कुरैशी, आसिफ खान, अदीब, सहर और शफकत चीमा जैसे बड़े नाम शामिल थे। फिल्म की कहानी को रवायती अंदाज से हटकर नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई। मंजरनामा अच्छा होने की वजह से फिल्म देखने वाले बोरियत महसूस नहीं करते। मुकालमे भी बहुत अच्छे थे। हदायतकार अल्ताफ हुसैन ने फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की और अदाकारों से भी बहुत अच्छा काम लिया। जहां तक अदाकारी का ताल्लुक है तो जावेद शेख अपने कदरे मुनफरिद किरदार में बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते दिखाई दिए, जबकि नगमा, इजहार काजी और मुस्तफा कुरैशी की किरदार निगारी भी बहुत उम्दा रही। जहां तक फिल्म की हीरोइन बाबरा शरीफ का ताल्लुक है तो इस बड़ी अदाकारा ने किरदार की डिमांड को लाजवाब तरीके से पूरा करते हुए बारिश के गानों में शायकीन ने फिल्म को अपने खूब जलवे दिखाए। मजमूई तौर पर बारिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी जो मुकाबलेबाजी का शिकार होकर सिर्फ एवरेज बिजनेस ही कर पाई। मुकाबले में रिलीज होने वाली पंजाबी जुबान की ही फिल्म पानी भी एक बड़ी टीम के साथ मैदान में उतारी गई। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि 1964 में भी पानी के नाम से एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें अकमल, शीरीं, सबा, जीनत, एम इस्माइल और सावन ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म के हदायतकार जाफर बुखारी थे और ये फिल्म भी दरमियाने दर्जे का बिजनेस ही कर सकी थी। मैं बात कर रहा था नई
नई फिल्म पानी की जो बारिश के मुकाबले में रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी जाफर अर्श ने तहरीर की, जबकि मुकालमे परवेज कलीम ने लिखे। फिल्म के आकाश फारूक भट्ट और मौसीकार जुल्फकार अली थे, जबकि पानी की डायरेक्शन हैदर चौधरी ने दी। दोनों फिल्मों की कहानी तकरीबन मिलती जुलती थी। कोई ऐसी इंफरादियत नजर नहीं आई जो दोनों फिल्मों का मवाजना करने में मददगार साबित हो सके। गुलाम मुहिउद्दीन, कविता और जावेद शेख के मरकजी किरदारों के गिर्द घूमती हुई फिल्म को मजबूत डायरेक्शन की वजह से खूबसूरत टच दिए गए, जो फिल्म पानी देखने वालों को ज्यादा अच्छे लगे और ये फिल्म कामयाबी से हमकिनार भी हुई। बात करें फिल्म बारिश में बाबरा शरीफ के बोल्ड डांसेस की, तो फिल्म पानी में ये बेड़ा कविता ने उठाया और पानी में भीग कर इसने भी वो कमालात दिखाए कि ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो किसी तरह भी बाबरा शरीफ से पीछे रह गई। जिस्म की नुमाइश करते हुए कविता ने भी अपने आज़ा को कैमरे की आंख के सामने खूब नुमाया करते हुए फिल्म की कामयाबी में अपना हिस्सा डाला। एक फिल्म नरम गई, दूसरी कामयाब हो गई, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस रविश ने फिल्म इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसका अजाला आज तक नहीं हो सका। मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही आपके साथ किसी नए प्रोग्राम को लेकर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।